के तहत हिंदुओं को मरवाया कुटवाया, और अब ये जातिवाद टारगेट के हिसाब से जो मुस्लिम अधिकारियों को या अपने ब्राह्मण या हिंदू अधिकारियों को पद स्थापित कर रही है, इसके बारे में बताइए आप। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस ने इस देश में दो चीज़ें प्रमुख रूप से की, एक तो मुस्लिम तुष्टीकरण और दूसरा जातीय वैमनस्य। मुस्लिम तुष्टीकरण के आकंठ डूबी कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है। जिस तरह राजस्थान में खासकर अशोक गहलोत की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए इस प्रदेश को जो शर्मसार किया है पूरे देश में और पूरे विश्व में, वैसा आज तक नहीं हुआ। चाहे जोधपुर के दंगे हो, जो स्पष्ट रूप से एक पक्षीय दंगे थे, अपनी आताताई की वजह से जिस तरह उनकी मानसिकता हो गई है उसको बढ़ाते हुए जिस तरह उन्होंने जोधपुर के शांतिप्रिय शहर पे जो बट्टा लगाया, चाहे करौली का दंगा हो, चाहे छोटे छोटे शहरों में जिस तरह का वातावरण किया गया, और फिर सबसे उसका परिणति जो उदयपुर में घटना घटी, कन्हैयालाल जी का जिस तरह सर काटा गया और जिस तरह की दहशत पूरे राजस्थान के माध्यम से हिंदुस्तान में फैलाने में ये लोग सफल हुए, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान था वो अशोक गहलोत और उसकी पुलिस का था। वर्तमान सरकार जो जातीय टारगेट के हिसाब से जो अपने पुलिस अधिकारियों को नियुक्त कर रही है, उसके बारे में आप बताइए। जब जब राष्ट्रवाद मजबूत होता है, हिंदुत्व मजबूत होता है, तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने इस देश में हमेशा हिंदुओं को विभाजित करने के लिए जातीय वैमनस्य फैलाया है, उसका जहर फैलाया है, जातिवाद को बढ़ावा दिया है। चाहे वो पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से हो, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के माध्यम से हो या दूसरे अधिकारियों के माध्यम से हो। आज जोधपुर जो कि मारवाड़ का सिंह द्वार कहलाता है, डिविजनल हेडक्वार्टर है जहाँ डिविजनल कमिश्नर बैठता है, वहाँ की प्रत्येक पोस्टिंग और खासकर पुलिस की कहीं ना कहीं जातीय अपने विधायक, क्योंकि अशोक जी को अपनी कुर्सी बचानी है, तो इस कार्यकाल में कंप्लीट उन्होंने अपना आपका समर्पण विधायकों के समक्ष कर रखा है। और विधायक जो चाहते हैं, जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं या उनका वोट जिस कास्ट को प्रभावित कर सकता है, उनके खुल के अधिकारी लगाते हैं। यहाँ के विधायकों के उनके रिश्तेदार, उनके बेटे बेटियों को, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों में हो चाहे पुलिस में, उनको फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है। और वो जिस तरह से नागरशाही करते हुए और अपने उस पोस्ट पे बैठ के अपने एजेंडे को, जो राजनीतिक एजेंडा कांग्रेस का लेके चलते हैं और कांग्रेस के स्पोक्समैन के रूप में अपने उन पदों पे बैठे हैं, जोधपुर में भी और जोधपुर संभाग में भी, ये बहुत दुखद है। इससे आम नागरिक ग्रसित हो रहा है। जैसे कई तथाकथित माफिया लोग जिन्होंने अपना सामंजस्य पुलिस अधिकारियों में अपनी जात और विशेष और संबंधों पर कर बैठे हैं, वो खुलेआम यहाँ नशा पर्वती, हिस्ट्री सिटी हो, चवन्नागिरी हो, चाहे रंगदारी हो, उसमें खुले रूप से वो सम्मिलित होकर हिस्सा ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ मैं अधिकारियों को नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की सह थाने पहुंचने से पहले उन विधायकों के, उन मंत्रियों के जो जाति विशेष थे, उनके फ़ोन पहुंच जाते हैं और उनके पहले से ऐसी व्यवस्था की जाती है। एक मुस्तकिस्त होता है, वो बेचारा थानों में धक्के खाता है, और जो मुलजिम होता है उसकी उस थाने में 4 इंच ऊपर कुर्सी लगती है और वो व्यवस्था से बैठता है और दादागिरी के साथ वो अपना काम करवाता है। ग्रामीण स्तर के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र है, वहाँ मुस्लिम अधिकारियों को पदस्थापित किया जा रहा है जबरन, और वहाँ स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सब यहाँ जो अल्पसंख्यक क्षेत्र के मदरसे हैं, वहीं से ही चिन्हित होता है किसको लाना और किसको नहीं लाना। आज स्लीपर सेल के नाम पर जो जोधपुर में या मारवाड़ में जो लोग बैठे हैं, जिस तरह के व्हाट्सएप कॉल की तरह हमारे राष्ट्रवादी पत्रकारों को, राष्ट्रवादी सोच के लोगों को धमकाया जा रहा है, तो ये स्पष्ट संदेश है कि कहीं ना कहीं ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है। पुलिस क्या कर रही है? आज जोधपुर का दंगा हो, जो लोग बेचारे बेअदबी हुई, जिन समाज के लोगों की प्रतिभा पे, जो स्वतंत्र सेनानी थे, वहाँ जाके जिन लोगों को रोकना चाहा, उनको पुलिस ने मारा पहले तो, और फिर उनको मुलजिम के बराबर मुस्तकिस्त को भी मुलजिम बना दिया बैलेंस करने के लिए। क्यों इन्होंने ऐसे लोगों को जो फील्ड पोस्टिंग दे रखी है, जो खुद कहीं न कहीं उस शंका के घेरे में जाति विशेष के लोगों को, शांतिप्रिय लोगों के नाम पे जिस तरह तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, ये प्रदेश की जनता देख रही है और उन्हें माफ़ नहीं करेगी। और आने वाले 1 साल बाद में चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस से लोग आकंठ तक
परेशान और दुखी हो चुके हैं, और खासकर अशोक गहलोत जी से, क्योंकि आज पूरा प्रदेश, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, किसान की समस्या हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो, फ्लाईओवर की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे रोड के माध्यम से आरटीओ की हो, हर जगह भ्रष्टाचार बैठे हैं। भ्रष्टाचारियों के माध्यम से पोस्टिंग हो रखी है। प्रदेश में कानून नाम की व्यवस्था की चीज़ नहीं। छोटी छोटी बच्चों के साथ जिस तरह का दुराचार हो रहा है, महिलाओं के साथ दुराचार होता है, जातीय वैमनस्य फैलाया जाता है, जातों के नाम पे दंगे हो रहे हैं, और खुलकर मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से, मैं तुष्टिकरण भी नहीं, मुस्लिम तुष्टिकरण कहना